नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज हम 3.2 के कॉन्टिन्यूएशन में बात करेंगे, जिसमें अर्जुन कन्फ्यूजन में है। अर्जुन अपने पर्सपेक्टिव से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव के साथ सोच रहे हैं और भगवान एक वाइडर पिक्चर देख रहे हैं, इसलिए अर्जुन को समझाना चाहते हैं। सेकेंड चैप्टर में भगवान ने सब कुछ अर्जुन को समझा दिया, लेकिन अर्जुन बहुत कन्फ्यूज हो गए क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेशन हो गई थी और इससे उन्हें हो गया था इन्फॉर्मेशन डायरिया। और उस इन्फॉर्मेशन डायरिया से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कहा कि भगवान प्लीज़ क्लियरली छोटे से शब्दों में ये बता दीजिए कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बुद्धि योग या सांख्य योग, यानी जो एनालिसिस आप मुझे कहते हैं, इतना ज्ञान आपने मुझे दे दिया, वो इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो उसी कॉन्टिन्यूएशन में भगवान यहाँ कहते हैं कि दो तरह की चॉइसेस हैं हमारे पास सेल्फ रियलाइजेशन की। एक है सांख्य योग, यानी जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम हर चीज़ को एनालिसिस से समझना चाहते हैं, हम रैशनलाइज तरीके से कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरे हो गए सिंपल लोग जो कहते हैं कि हमारे बस की इतनी सब चीज़ें नहीं हैं, आपने जो कह दिया हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और 99% हम ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल सिंपल। सिर्फ कुछ चीज़ों में हमें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं और हम अपनी तरफ से हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके भी उसी कंक्लूजन पे पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। आप सोचिए, मान लीजिए कि आपको एक पेड़ बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि वो पेड़ हमेशा पल्लवित रहे, अच्छा रहे, तो आप सोचेंगे कि उसमें पानी दिया जाए। अब आप क्योंकि बहुत एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हर चीज़ को मैं अपनी एनालिसिस के साथ करूं, तो किसी ने आपको बता तो दिया कि जड़ में पानी देने से सारा पेड़ अच्छी तरह से फल फूल जाएगा, लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे अपने आप करना है। और आप एक सीढ़ी लेकर आए, आप एक सिरेंज लेकर आए, आपने एक चश्मा खरीदा और वो सब लेके आप पेड़ पर चढ़े। आपने सिरेंज से हर पत्ती में, हर फूल में, हर टहनी में पानी देना शुरू कर दिया और पानी देते 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 ऊपर से नीचे आप पहुँचे और जड़ तक पहुँचे और आपको लगा हाँ बात तो ठीक थी, जड़ में पानी दे देता तो सारा पानी सब जगह आराम से पहुँच जाता। और दूसरा व्यक्ति जो था उसने सोचा है कि ना मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं एक सीढ़ी खरीदूं, ना मेरे पास ऐसा चश्मा है, ना मेरे पास सिरेंज है, तो फिर मैं जड़ में पानी दे देता हूँ, अपने आप पहुँच तो जाएगा ही। उन्होंने तो कहा ही था कि जड़ में पानी देने से सब जगह पहुँच जाएगा, और उसने बेचारे ने सिंपल तरीके से जड़ में पानी दे दिया और फिर वो वापस आ गया। तो जो काम उस व्यक्ति ने, जो अपने एनालिसिस से समझना चाह रहा था, अपनी इंटेलिजेंस से काम कर रहा था, 2 घंटे में किया, इसने वो 5 मिनट में कर लिया। यही डिफरेंस है सांख्य योग और बुद्धि योग में, जो यहाँ पर इस श्लोक में हम देखने वाले हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो एक बच्चा जो है उसे अपने फादर के बारे में जानना था, तो मदर ने कहा कि ये तुम्हारे फादर हैं, तो उसने सिंपली एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा व्यक्ति जो था उसने कहा कि नहीं माँ, तुमने तो कह दिया ये मेरे पिता हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूँ। और उसने जाकर बहुत सारे लोगों का डीएनए टेस्ट किया और उसके बाद इस कंक्लूजन में पहुंचा कि हाँ, जो माँ ने कहा था वो ठीक था, यही मेरे पिता हैं। तो इतना टाइम वेस्ट करके या इतनी ज़्यादा एनालिसिस और रैशनलाइजेशन और सब कुछ करने के बाद कंक्लूजन तो सेम था। तो भगवान यही कहते हैं कि सांख्य योग या फिर बुद्धि योग यानी भक्ति योग, दोनों का कंक्लूजन सेम है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है और आपको उस सुपर सोल से अपने कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है। यानी हमारा जो आत्मा है उसका परमात्मा से एक संबंध है, उस संबंध को और प्रगाढ़ करना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। और उस पर्पस को हम सांख्य योग से भी समझ सकते हैं, यानी एनालिटिकल स्टडीज से। सांख्य वर्ड का मतलब है संख्या, संख्या मतलब गिनती, गिनती मतलब कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के थ्रू भी हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और हम बुद्धि योग या भक्ति योग को अपना लेते हैं, यानी हम एक पर्टिकुलर मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपना लेते हैं, अलग अलग जो रिलीजन सेक्ट्स हैं उनके थ्रू, उससे भी इसी पे पहुंचेंगे। तो फिलॉसफी वर्सेस रिलीजन, ये दो चीज़ें हैं, दो चॉइसेस हैं। अब वो आपको कौन सी चॉइस करनी है, वो जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा यानी फिलॉसफी, और वो जो कम टाइम में आपको वहीं पहुंचा देगी यानी रिलीजन, लेकिन ट्रू रिलीजन। और ये जो दोनों है, ये दोनों वैसे अलग अलग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेयर स्पेकुलेशन। तो दोनों होने चाहिए, लेकिन दोनों का सामंजस्य स्थापित करना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसी से हमारी निष्ठा डिफाइन होती है, जो इस श्लोक में कही गई है। निष्ठा का मतलब होता है कि दिस इज व्हाट इट इज, यानी यही है सब कुछ, इससे आगे कुछ नहीं। तो जो फिलॉसफी पे विश्वास रखते हैं या सांख्य योग पे विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि जो मैंने सोचा या जो मैंने एनालिसिस किया वही ठीक है और उसी के थ्रू ही मैं जाऊंगा। तो ये उनकी निष्ठा है अपने आप में,
कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता है और ऐसे ही मैं यहाँ पर पहुँचूंगा। और दूसरी निष्ठा जो रिलीजियस लोग हैं उनकी निष्ठा होती है इस बात में कि जो मुझे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने कह दिया, जो भगवान ने कह दिया, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो अलग अलग किताबें रिलीजियस बुक्स हैं उनमें लिखा वो ठीक है और मैंने उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारी निष्ठा कैसे डिफाइन होती है ये इस श्लोक से हम सीखते हैं। हम अपना टाइम वेस्ट करके सेम कंक्लूजन पे पहुंचे या फिर हम उसे एज इट इज़ फेथ के थ्रू एक्सेप्ट कर लें, ये हम इससे सीखते हैं। या हम बैलेंस करें कि हमारा फिलॉसफी में भी विश्वास हो थोड़ा बहुत, कि हम ये जानें कि ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझिए पर उसके पीछे रीजनिंग हो, क्वेश्चनिंग हो, लेकिन फिर आपका फेथ भी हो, तो फिर हमारा टाइम कम वेस्ट होता है। तो ये इस श्लोक से हम सीखते हैं। तो श्लोक क्या है, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक है 3.3। श्री भगवान उवाच लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। के दो रास्ते हैं, सांख्य योग और कर्म योग, यानी जो भगवान में विश्वास रखते हैं। और ऐसी द्विविधा निष्ठा की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो द्विविधा निष्ठा होती है ना हमारी, यानी दो तरह की निष्ठा होती है, दो चॉइसेस होती हैं। वो दो चॉइसेस की यहाँ पर बात हो रही है, सांख्य योग या फिर भक्ति योग। और अर्जुन, तुम इसे क्यों समझ सकते हो? क्योंकि तुम मया अनग, तुम अनग हो। अनग यानी सिनलेस हो। सिनलेस मतलब तुमसे कोई पाप हो ही नहीं सकता। तो जब हम बिल्कुल पाप रहित होते हैं या हमारी इंटेलिजेंस बहुत प्योर होती है या हमारे अंदर प्योरिटी होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स को हम आराम से समझ पाते हैं। नहीं तो हमें इसमें भी कॉम्प्लेक्स एक तरीके से इसको एनालिसिस करने की आदत हो जाती है। तो भगवद गीता हमें उसी कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी में लाने का काम करती है, क्योंकि जितना सिंपल हम रहेंगे उतना ज़्यादा हम इन सब्जेक्ट मैटर्स को समझ पाएंगे, और जितना कॉम्प्लेक्स हम रहेंगे उतना हम ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या भौतिक जीवन में एक्टिव रहेंगे। इसीलिए अपने आप को सिंपल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी से टर्म ओरिजिनेट हुई सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और वो सिंप्लिसिटी हमारे माइंड में तभी आती है जब हमारी फिजिकल सेल्फ सिंपल होने लगती है। तो सिंपल होने का मतलब है कि आपके पहनने में, आपके खाने में, आपकी सोच में, आपके रहन सहन में, सब में सिंप्लिसिटी हो जाए। आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकलें, आप हर चीज़ को बहुत लाइटली और इजीली समझना शुरू कर दें, वो सिंप्लिसिटी है। तो वो एक्सेप्टेंस आना लाइफ के लिए कि जो है जैसा है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, वो ह्यूमिलिटी आना, वो हमारा एक ट्रस्ट होना कि नेचर हमारे लिए, यूनिवर्स हमारे जो कर रहा है ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उससे हमारी सिंप्लिसिटी बढ़ती जाती है। और तब हम फाइनल सब्जेक्ट मैटर्स की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। नहीं तो हमारी लाइफ आहार निद्रा भय मैथुन, यानी ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, उसकी बेटरमेंट में ही निकल जाती है कि उसको और कितनी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं और क्या इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज का श्लोक हमें यही बताता है कि कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सांख्य योग और सिंप्लिसिटी मानो भक्ति योग। पर भक्ति योग भी ब्लाइंड फेथ नहीं, इसे भी गलत मत समझिए कि जो किसी ने कह दिया वो मान लिया। नहीं, इसमें भी आपकी रीजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंक्वायरी नहीं करेंगे तो हम ह्यूमंस नहीं हैं। हम ह्यूमंस इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, और उसका यूज़ हमें करना चाहिए। तो ये हमने इस लेसन से या इस श्लोक से सीखा। अब अर्जुन का एक और कन्फ्यूजन था कि इन दोनों को वो सेपरेट डायरेक्शन समझ रहे थे कि सांख्य योग मतलब एक डायरेक्शन और भक्ति योग यानी एक डायरेक्शन। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि ये योगा लेटर का पार्ट है, यानी ये स्टेप्स हैं। सांख्य योग एक स्टेप है, भक्ति योग एक स्टेप है, इसीलिए इसको अलग अलग मत समझो। तो तुम्हारा कन्फ्यूजन पहला तो यही खत्म होना चाहिए कि तुम इन दोनों को जो अलग अलग समझ रहे हो ये अलग अलग नहीं है। दूसरा, इन दोनों में से अगर तुम मुझसे पूछते हो कि सुपीरियर क्या है, तो सुपीरियर भक्ति योग है। क्यों कहते हैं भगवान, ये आगे के श्लोकों में बताएंगे, लेकिन कहते हैं इसलिए क्योंकि इससे एक हमारा टाइम सेव होता है। कि अगर आपने एक पेड़ में हर पत्ती में, फूल में पानी देना शुरू किया तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जड़ में पानी दे दिया तो आप आराम से 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे। अगर आपने अपनी माँ पे विश्वास कर लिया और मान लिया कि ये मेरे पिता हैं, तो आपको इतने डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे तो टाइम सेव हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि आपका टाइम सेव होने के लिए भक्ति योग एक ईजी प्रोसेस है, अच्छी प्रोसेस है। दूसरा ये कि भक्ति योग जब आप अपनाते हैं तो क्योंकि आप जो इंस्ट्रक्शंस थी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो कर्मा की बॉन्डेज होती है कि आपने कोई काम किया तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो ऑपोजिट रिएक्शन मिलना बंद हो जाता है बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किसी ने आपसे कुछ कहा करने के लिए तो आपने वो किया क्योंकि उसने कहा था।
तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। तो लॉ हमारा ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है जिसमें आप प्रिंसिपल के कहने पे एज एजेंट काम कर रहे हो, तो सारी लायबिलिटी ने, सारी जिम्मेवारी उस प्रिंसिपल की है, यानी उस व्यक्ति की है जिसने आपको इंस्ट्रक्शन दी। तो आप जब भक्ति योग को अपनाते हैं तो इसका मतलब कि आप जो भी कर रहे हैं वो उस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के कहने पे कर रहे हैं, यानी उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं जो स्क्रिप्चर्स में दी हुई हैं। तो उसके हिसाब से आपको बॉन्डेज नहीं होती, आपको कर्म फल नहीं लगते। ये वैसे ही है जैसे एक आदमी एक बैंक में काम करता है और वो वहाँ पे कैशियर है, उसके पास 1 करोड़ रुपया आता है और चला जाता है या चोरी हो जाता है। तो जब आता है तो उसको खुशी नहीं होती क्योंकि उसको तो अपनी सैलरी से मतलब है, और जाता है तो उसे दुख नहीं होता क्योंकि वो पैसा बैंक का था, उसका था ही नहीं। तो ऐसे ही जब हमारे बॉन्डेज खत्म हो जाती है, कर्म फल से बॉन्डेज हमारी हट जाती है, तो फिर हमारे सुख और दुख धीरे धीरे या सच कहें तो जो अच्छे या बुरे कर्म हैं उनके फल हमें मिलने बंद हो जाते हैं क्योंकि हम कर्म कर ही नहीं रहे, उसको अकर्म कहते हैं। तो ये इस श्लोक से हम देखते हैं। तीसरा, ये जो डिपेंडेंस होती है कि हमने भक्ति योग के माध्यम से डिपेंडेंस हमारी हो गई, उस डिपेंडेंस की वजह से हम सरेंडर करना सीखेंगे। और सरेंडर जब कर देते हैं तो ऐसे हो जाते हैं जैसे एक छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह सरेंडर रहता है, समर्पित रहता है, तो माता पिता उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि वो उसे वैक्सीनेशन टाइम पे मिले, उसे खाना टाइम से मिल जाए, वो जहाँ रह रहा है वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। सर्दी आ रही है तो उसे स्वेटर चाहिए तो स्वेटर मिल जाए, गर्मी आ रही है तो फिर उसे एसी चाहिए, एसी मिल जाए, तो उसकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। तो इससे हमारी डिपेंडेंस बढ़ती है, तो हमारी जो इतनी सारी चिंताएं होती हैं वो चिंतन में चेंज हो जाती हैं। और दूसरा ये कि हम कोई भी चीज़ उस डिपेंडेंस से जब सीखते हैं तो वो गलत नहीं होती। हम अपनी तरफ से सीखते हैं तो उसमें गलती या त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि हम ह्यूमंस जो है हमारे में 4 चीज़ें होती हैं जो हमें सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने देती। पहली ये कि हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, हमारे लिमिटेड सेंसेस हैं, यानी हम इस दीवार के पार नहीं देख सकते। तो हमारी सेंसेस जो भी हैं, 5 इंद्रियां जो लिमिटेड हैं, उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। तीसरा ये कि हम हमेशा भ्रमित रहते हैं, इल्यूजन रहते हैं। और चौथा कि हमसे गलतियां होती रहती हैं। तो इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि ये जो चारों चीज़ें हैं उसकी बजाय तुम अगर सरेंडर कर देते हो, और जो मैं कह रहा हूँ मैं तो अपने एक्सपीरियंस से, या मैं ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, या मैंने ये सब कुछ क्रिएट किया है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास कर लेना चाहिए। और एक और जो बात है जो बुद्धि योग को श्रेष्ठ बनाती है या भक्ति योग को श्रेष्ठ बनाती है, वो ये कि हम सरेंडर्ड हो गए, हम सिंपल हो गए, हम कर्म बंधन से मुक्त हो गए, तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तो हमारी जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो पर्पस है कि हम इस भौतिक जगत से बाहर जाने के बाद में वैकुंठा चले जाएं, या फिर हम ये सब दुखों से दूर निकल जाएं, तो वो इजी हो जाता है। इसीलिए हमें इस बात को समझना होगा कि सांख्य योग और बुद्धि योग जो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, दोनों का पर्पस सेम है, दोनों का कंक्लूजन सेम है, लेकिन दोनों में एक में ज़्यादा टाइम लगता है जबकि दूसरा हमें जल्दी इस कंक्लूजन तक पहुंचा देता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, दूसरी बिल्कुल सिंपल है। एक में कर्म बॉन्डेज जो है, यानी कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, दूसरे में मिल जाती है। एक हमारे अहंकार को बढ़ाता है, दूसरा हमें सरेंडर करना सिखाता है। एक से हमारी सेंस कंट्रोल इजी हो जाती है, जबकि दूसरे में हम सेंस कंट्रोल के ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते। तो इससे कंक्लूजन हमने क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि हम इस बात को समझें कि स्पेकुलेशन यानी फिलॉसफी समझना अच्छा है, लेकिन रिलीजन यानी एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करना जो अलग अलग बुक्स के थ्रू हमें मिलती है, बेशक वो कोई भी हो, कोई भी रिलीजन के थ्रू आप समझें। आप कुरान शरीफ पढ़िए, आप भगवत गीता पढ़िए, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, आप होली बाइबल समझिए पढ़िए, लेकिन उसे आप स्ट्रिक्टली पढ़िए और उसके क्रक्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो वो क्रक्स जब हम समझते हैं तो हमारे अंदर सरेंडर आता है, हमारे अंदर डिपेंडेंस आती है, हमारी बॉन्डेज खत्म होती है और हम अपने लाइफ के पर्पस को समझ पाते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि तुम अपनी स्पेकुलेशन से समझोगे। जैसे पेड़ में आप पानी देने के लिए अलग अलग पत्तियों में दोगे तो भी वो पल्लवित तो हो जाएगा, लेकिन अगर जड़ में दे दोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो ना अर्जुन, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो? तो कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की यात्रा है ये श्लोक, जो हमारी निष्ठा को, एक्चुअल निष्ठा समझाने का हमें एक प्रयास करता है कि इट इज़ व्हाट इट इज़, बट अपने पर फेथ से ज़्यादा हमारा जो भगवान है, जो जिनका हम पार्ट एंड पार्सल हैं, उन पे हमारा फेथ होना ज़रूरी है। जैसे अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझ पे फेथ रखते हो तो फिर मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा देता हूँ, लेकिन कंक्लूजन ये निकलेगा। पर तुम समझ के करना चाहते हो तो ठीक है, हम पूरी भगवद गीता जो कॉन्वर्सेशन है वो इसे ऐसे ही करेंगे, बट कंक्लूजन वही निकलेगा कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए।
तो वो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए अर्जुन के एक वैलिड क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उन्हें समझ के और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। तो इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जितना आपको समझ में आ गया है उसका कंक्लूजन आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि बाकी लोग जो पढ़ें उन्हें भी इसके बारे में आइडिया हो, और आपकी जो सिंपल लैंग्वेज है उससे भी वो इसका मीनिंग ड्रॉ कर सकें। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।